मित्रों नमस्कार, मैं राज ज्योतिष गुरु फिर से हाजिर हूँ आप लोगों की सेवा में। और हर बार की तरह इस बार भी मैं एक नए विषय और नए टॉपिक के साथ आप लोगों के समक्ष हाजिर हूँ। आज भी मैं बात करूंगा अपने धर्म पर, अपने सनातन धर्म पर। और आज मैं बात करूंगा राम भक्त शिरोमणि हनुमान जी के बारे में। हमारे विरोधियों द्वारा कुछ प्रश्न दागे जा रहे हैं, तमाम सोशल मीडिया पर वो प्रसारित हो रहे हैं और हमारे कुछ हिंदू भाई, सनातनी भाई उनके इस ट्रैप में फंसते चले जा रहे हैं कि हनुमान जी ने ऐसा कुछ किया ही नहीं था, ये सिर्फ एक कहानियां थी, ऐसा कुछ था ही नहीं, हनुमान जी जैसे कोई नहीं थे। तो चलिए आज मैं उनके इन प्रश्नों का प्रश्न भी बताऊंगा और उनके इन प्रश्नों का जवाब भी दूंगा। लेकिन एक बात समझ लीजिए, प्रश्न करने वाले सिर्फ 3 तरह के लोग इस दुनिया में होते हैं: जिज्ञासु, श्रद्धालु और ईर्ष्यालु। जिज्ञासु आदमी जानना चाहता है और वो समझता भी है। श्रद्धालु समझता है, फिर भी उसे कुछ जिज्ञासा होती है और वो फिर भी अपने और कुछ संशयों को मिटाना चाहता है, वो भी बात को समझता है। ईर्ष्यालु आदमी समझता भी है, जानता भी है, लेकिन वो किसी भी कीमत पर उसको मानेगा नहीं। तो ये आपने तय करना है कि आप इन तीनों में से किस कैटेगरी में आते हैं, किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। तो चलिए हम बात शुरू करते हैं उनके प्रश्न और उनके जवाब। उनका पहला प्रश्न ये है कि सूरज पृथ्वी से इतने दूरी पर स्थित है, पृथ्वी से बाल रूप में हनुमान जी के पृथ्वी से वहां तक जाने में और वहां से लौट कर आने में कई वर्ष लगेंगे, जबकि हनुमान जी ने ये कारनामा मात्र 1 दिन में कर दिखाया था। तो इस बात का जवाब सुनिए। हनुमान जी देवों के देव महादेव शंकर जी के अवतारी पुत्र हैं। पवन देव उनके धर्म पिता हैं। तो हनुमान जी की गति का तो आप अंदाजा ही नहीं लगा सकते, क्योंकि पवन की बहने की जितनी गति है उतनी ही गति हनुमान जी की है। वो अपनी गति 400 किलोमीटर प्रति घंटा भी रख सकते हैं और वो अपनी गति 4000 किलोमीटर प्रति घंटा भी रख सकते हैं, क्योंकि पवन देव जी की जितनी शक्तियां हैं वो सब हनुमान जी के अंदर विद्यमान है। तो कितने भी दूरी पर जाना और कितने भी दूरी पर वहां से वापस आ जाना हनुमान जी के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। दूसरा प्रश्न कि सूरज पृथ्वी से लगभग 10 गुना बड़ा है और पृथ्वी पर जन्म लेने वाले हनुमान जी ने कैसे सूरज को अपने मुंह में रख लिया। अब इसका जवाब सुनिए। सूरज भी हमारे सूर्य देव हैं, वो भी देव हैं। ग्रहों परिषद में उन्हें राजा की उपाधि मिली हुई है। जब हनुमान जी उन्हें फल समझकर खाने के लिए उड़ चले, तब पवन देव जी ने सूर्य देव जी से इसी बात को लेकर आगाह किया और प्रार्थना की कि आप अपनी तपस और अपना आकार छोटा कीजिए। सूर्य देव जी ने उसी प्रकार किया। उन्होंने अपना आकार और अपनी तपस इतना छोटा कर लिया कि हनुमान जी उनको अपने मुंह में रख सके। अगर आप सनातन धर्म को मानते ही नहीं हो तो आप इस बात को मानोगे ही नहीं, क्योंकि आपको जितना मर्जी समझा लीजिए। और अगर आप जानना चाहते हैं, मानना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको शास्त्र पढ़ने पड़ेंगे कि ये क्या हुआ और कैसे हुआ। अब उनका तीसरा प्रश्न है कि अगर हनुमान जी इतने ही बड़े हो जाते थे, उन्होंने इतने ही कारनामे किए थे, तो अंग्रेज उन्हें क्यों नहीं जानते, या मुसलमान या जो तब के जो मुगल, यवन, यहूदी, वो उन्हें तब क्यों नहीं पहचानते। तो मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, उस समय ना अंग्रेज थे, ना यहूदी थे और ना ही कोई और कौम उपस्थित थी। ये सब कौमें बाद में उत्पन्न हुई है। सबसे पहले सनातन धर्म और हिंदू व्यक्ति ही इस पृथ्वी पर उत्पन्न था, इस पृथ्वी पर विचरता था। और यही कारण है कि हिंदू धर्म को छोड़कर, सनातनी लोगों को छोड़कर बाकी दूसरे धर्म के लोग हनुमान जी को नहीं पहचानते। और अगर वो पहचानते भी है
तो क्योंकि वो दूसरा धर्म अपना चुके हैं या दूसरे पंथ में जा चुके हैं, इसलिए वो उनकी पूजा नहीं करते या नहीं करना चाहते। हमारा सनातन धर्म इतना विस्तृत है, इतनी आजादी देता है अपने लोगों को कि आपको कोई जबरदस्ती नहीं है। अगर आप आना चाहें तो वेलकम है, आप जाना चाहें तो भी आपका वेलकम है, आपका स्वागत है। हमारे सनातन धर्म में कभी भी किसी को पकड़कर जबरदस्ती अपने धर्म के लिए नहीं मनाया जाता। बाकी आप समझदार हैं, आप अगर कुछ और बात पूछना चाहें सनातन धर्म से संबंधित तो आप पूछ सकते हैं। मुझे लगता है कि मैंने विरोधियों के प्रश्नों का जवाब दे दिया होगा, लेकिन ये विरोधियों के लिए नहीं था, ये हमारे सनातनी हिंदू भाइयों को समझाने के लिए था जिनको समझ नहीं आ रहा कि ऐसा कैसे हो सकता है और क्यों हो सकता है। हनुमान जी की शक्तियों का हम अंदाजा नहीं लगा सकते। अष्ट सिद्धि और नवनिधि के हनुमान जी ही मालिक हैं। वो किसी भी प्रकार से विचर सकते हैं, वो अपने अनेक रूप कर सकते हैं, वो किसी भी तरह से हो सकते हैं, कितना भी छोटा रूप अपना सकते हैं, कितना भी भयंकर रूप अपना सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। अष्ट सिद्धि और नवनिधि, इसकी व्याख्या सिर्फ सनातन धर्म में ही उपस्थित है। अष्ट सिद्धि और नवनिधि की जो प्राप्ति है वो सनातन धर्म में चलकर ही वो संभव है। किसी और पंथ में, किसी और कौम में, किसी और धर्म में ये संभव ही नहीं है, क्योंकि वहां पर अष्ट सिद्धि और नवनिधियों की व्याख्या है ही नहीं। तो चलिए मित्रों, मुझे अब आज्ञा दीजिए। अगली बार फिर एक नई जानकारी के साथ मैं आप लोगों के समक्ष हाजिर हूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम। राम भक्त हनुमान की जय।